के साथ बिजली की गड़गड़ाहट लगातार गूंज रही थी। हवा में अजीब सी घुटन फैल रही थी, जैसे कुछ दबा हुआ हो। नवलपुर गांव की सीमा पर एक पुराना घर था। दीवारें टूटी हुई, कोनों में सीलन की कड़वी गंध और पूरे घर में फैला हुआ गहरा सन्नाटा। उस घर में हरिलाल, उसकी पत्नी शांति और उनका बेटा रवि रहते थे। बाहर बारिश जितनी तेज थी, घर के अंदर उतनी ही भारी चुप्पी पसरी रहती। कई महीनों से बेरोजगार बैठे रवि का बदला हुआ व्यवहार हरिलाल को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। शांति दोनों को संभालने की कोशिश में थक चुकी थी, लेकिन घर का माहौल अब इतना दबा दबा महसूस होने लगा था कि जैसे दीवारों के पीछे कोई काला साया चुपचाप घूम रहा हो, जिसकी मौजूदगी कोई मानना नहीं चाहता, पर महसूस हर कोई करता था। धीरे धीरे घर की हवा तक भारी लगने लगी, मानो समय खुद वहां ठहर गया हो, और उस ठहरे हुए सन्नाटे में हर कदम की हल्की सी आहट भी किसी अनकही दास्तान जैसी प्रतीत होती थी। रवि, अब बहुत हो गया। कब तक मैं तुम्हारी इस बेरुखी, इस चुप्पी और इस लापरवाही को सहता रहूं? घर में कदम कदम पर तनाव है और तुम हो कि बस दुनिया से कटे बैठे रहते हो। मैंने तुम्हें इतने मौके दिए, समझाया, डांटा, प्यार से भी कहा, लेकिन तुम्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये घर कोई सराय नहीं है जहां तुम मन करो तब रहो और मन करे तब टूटे बर्तन की तरह चुप पड़े रहो। मैं अपनी आंखों के सामने इस घर को बिखरते हुए नहीं देख सकता, न तुम्हें ऐसे बर्बाद होते हुए। अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी नहीं आती और अगर तुम्हें इस घर का सुकून, हमारी चिंता और हमारी इज्जत समझ में नहीं आती, तो फिर बेहतर यही है कि तुम इस घर से चले जाओ। बाबूजी, आप समझते ही क्यों नहीं? मैं सच में कोशिश कर रहा हूँ। हर रोज नए दरवाजे खटखटाए, हर जगह काम मांगा, पर कहीं भी हाथ नहीं लगा। मैं यूं ही बैठा नहीं रहता, हालात बस साथ नहीं दे रहे। आप हमेशा यही मान लेते हैं कि गलती मेरी है, पर क्या कभी एक बार मेरी बात पूरी सुनने की कोशिश की है? मुझे भी ये घर उतना ही अपना लगता है जितना आपको, पर आपकी बातों से आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस छत के नीचे बोझ बनकर रह गया हूं। अगर आपको सच में लगता है कि मेरी मौजूदगी से ये घर टूट रहा है, अगर यही आपकी इच्छा है कि मैं यहां से चला जाऊं, तो ठीक है बाबूजी, मैं चला जाता हूं। शायद मेरी जगह कहीं और होगी, शायद दूर जाने से ही आपको सुकून मिलेगा। जाओ, हाँ, आज रात ही निकल जाओ। जब तक तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत न समझ आए, तब तक इस घर की चौखट पार मत करना, समझे? आप दोनों जरा शांत हो जाइए। गुस्से में लिए फैसले कभी सही नहीं होते। आपसे बस इतना कहना है कि रवि अभी मुश्किल समय से गुजर रहा है, उसे सहारा चाहिए, धक्का नहीं। और रवि, तुम भी यूं तुरंत घर छोड़कर मत जाओ। अपनों से दूर होने से कोई हल नहीं निकलता। बैठकर बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा, पर अगर आज ही टूट गए तो फिर घर कैसे संभलेगा? कृपया दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश करो। नहीं माँ, अब समझाने का समय निकल चुका है। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखना। रवि, इस घर को मत छोड़कर जा बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगी। तेज बारिश अब लगातार बरस रही थी। आसमान स्याह पड़ चुका था और बिजली की गड़गड़ाहट हर कुछ सेकंड में आकाश को चीरती हुई गूंज उठती। हरिलाल ने गुस्से में अपने बेटे रवि को घर से निकाल दिया था और रवि भी तमतमाए कदमों से बिना पीछे देखे चलता चला गया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, आंखें सुन्न थीं और हर कदम पर ठंडी हवा, पानी के थपेड़े और सन्नाटे की हल्की खरोंच उसकी हड्डियों तक उतर रही। रात अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। बस बिजली की एक झलक राह को पल भर चमकाती, फिर अंधेरा सब कुछ निगल लेता। कुछ दूरी तय करने के बाद रवि ठिठक कर रुका और धीरे से पीछे मुड़ा। वहां सिर्फ खामोशी थी, बस हवा के झोंकों से पेड़ों की चरमराहट सुनाई देती, मगर उसे अनजाने में महसूस हुआ जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे पीछे चल रहा हो। फिर भी वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा, धुंध और एक अजीब सा डर। वह फिर आगे बढ़ा
और कुछ ही देर में पुराने बस स्टैंड के पास पहुंच गया, जहां टिमटिमाता पीला बल्ब, बरसते पानी की बूंदें और खाली बेंचें उसकी थकी हुई निगाहों में घुलने लगीं, जैसे पूरी दुनिया उसी पर ठहरी हो। उस पल पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह रात सिर्फ अंधेरी नहीं, बल्कि किसी अनकहे इम्तिहान की शुरुआत लग रही थी, और वह उससे बचकर अब कहीं नहीं जा सकता था। क्यों बाबूजी को लगता है कि मैं कोशिश नहीं करता? क्या सच में मैं इतना निकम्मा हूँ? नहीं, मैंने हर रास्ता अपनाया, हर दरवाजा खटखटाया, बस किस्मत साथ नहीं दे रही। पर बाबूजी को ये कैसे समझाऊं? जितना बोलता हूँ उतना ही गलत साबित होता हूँ।